हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, इनकी क्या डेफिनेशन है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कोई कंडीशन हो, जिसमें कोई शर्त हो, जिसमें कोई सपोज हो। और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कंडीशनल सेंटेंस का बहुत यूज करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स कहते हैं कि अगर आपके सीबीएसई में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको मैं बाइक दिलाऊंगा। या मान लीजिए टीचर बोलते हैं अपने स्टूडेंट को कि अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस की उस दिन तो आपको बहुत बड़ी एप्रिसिएशन मिलेगी। ठीक है, यदि ऐसा किया तो ये होगा। अंडरस्टूड? मतलब दोनों बातें साथ साथ चलती है। यदि ऐसा हो किया तो ऐसा होगा। ठीक है, मतलब कि कंडीशन और रिजल्ट गो टुगेदर, वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। एक बार फिर से देखिएगा, व्हेन कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ ए रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। मीन्स कि रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है किस पे? कंडीशन पे। वो पूरा होगा या नहीं होगा वो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, मीन्स कंडीशन डिसाइड करता है रिजल्ट को, उसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉच माई चैनल यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो ये क्या है? कंडीशन है। ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा? अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें, एक तो कंडीशन और एक रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सपोज यू मीट ए मंकी वाट विल यू डू। अगर आप मंकी से मिलते हैं तो क्या होगा? सपोज यू मीट ए मंकी, ये तो क्या हो गया? कंडीशन। वाट विल यू डू, ये रिजल्ट होगा। ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलता है। इट्स क्लियर? अब देखते हैं आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स। मीन्स ऐसे वर्ड्स जिससे हमें कंडीशन का मालूम पड़ता है। जैसे ही आप वो वर्ड यूज करोगे और हम समझ जाएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, देखते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं। आइएगा हम इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इफ, अनटिल, सपोज, प्रोवाइडेड, अनलेस, इन केस, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स है। इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम, अनटिल यू वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। याद रखिएगा, अनटिल में डबल एल नहीं लगता है, UNTIL। बहुत लोग गलती करते हैं, UNTILL, डबल एल नहीं होता है। नेक्स्ट, सपोज यू गो देयर व्हाट विल यू सी। कई बार बोलते हैं सपोज इफ यू गो देयर व्हाट विल यू सी, तो सपोज क्या है? एक कंडीशनल वर्ड है। प्रोवाइडेड, आई शैल अटेंड द मीटिंग प्रोवाइडेड ही ऑल्सो अटेंड। प्रोवाइडेड मीन्स यदि, इफ। नेक्स्ट वन, अनलेस, यू कांट अचीव योर गोल्स अनलेस यू वर्क हार्ड। याद रखिएगा, अनलेस में नोट इंक्लूड है। अनलेस का मतलब होता है इफ नोट। ठीक है, फिर आपको नोट दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाते हो आप अनलेस के साथ नोट तो फिर वो एररफुल सेंटेंस हो जाएगा, वहाँ पर एरर हो जाएगी। ठीक है, अनलेस यू कांट अचीव योर गोल्स अनलेस यू वर्क हार्ड। इन केस, कैरी एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। इन केस का मतलब होता है यदि, उस स्थिति में अगर बरसात होती है, कैरी एन अम्ब्रेला, आप अम्ब्रेला ले जाइएगा। ठीक है, तो ये 6 जो वर्ड्स है ये कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स है। अब देखते हैं कि एक कंडीशनल सेंटेंस में कितने क्लोज होते हैं। आपको मैं बता दूं कि देयर आर 2 क्लोजेज इन ईच कंडीशनल सेंटेंस। हर कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लोज मिलेंगे। कौन कौन से क्लोज होंगे आइएगा हम देखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट विन द रेस। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट विन द रेस। अनलेस यू वर्क हार्ड, इसको मैंने कैसे चेंज कर दिया? इफ यू डोंट वर्क हार्ड। ठीक है, आप अनलेस को इफ यू नॉट, इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? मैंने बताया कि अनलेस में इफ नॉट होता है। क्लियर? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट विन द रेस। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट विन द रेस। अब देखिएगा, इसमें 2 क्लोज है। कौन कौन से क्लोज हो गया? कंडीशनल क्लोज या फिर इफ क्लोज। और दूसरा क्लोज कौन सा है? रिजल्ट क्लोज या मेन क्लोज। और आपको मैं बता दूं कि रिजल्ट क्लोज का मतलब होता है जिसमें रिजल्ट हो। और कंडीशनल क्लोज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि उसमें कंडीशन होती है। अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। इट्स क्लियर? अब देखिएगा कि कंडीशनल क्लोज और इफ क्लोज दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझो आप, बहुत बारीकी से अपन को समझना है। इफ क्लोज कब कहते हैं? जब कोई भी सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है
तब तो वो इफ़ क्लोज है। कंडीशनल क्लोज तो है ही, लेकिन उसको हम इफ़ क्लोज भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट नहीं होता या फिर दूसरे कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो सिर्फ कंडीशनल क्लोज ही होगा, इफ़ क्लोज नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और एक होता है इसमें रिजल्ट और मेन क्लोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा। अब देखो, यू विल अचीव योर गोल प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। यू विल अचीव योर गोल, ये यहाँ पर क्या है, रिजल्ट क्लोज मैंने पहले लिख दिया, ये रिजल्ट क्लोज है। प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड ये कंडीशनल इफ क्लोज है। आपको एक बात बता दूं कि आप कंडीशनल क्लोज को पहले लिख सकते हैं और रिजल्ट क्लोज को बाद में लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप रिजल्ट क्लोज को पहले लिख दो और कंडीशनल क्लोज को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है, आइएगा मैं उसको अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कितने टाइप के होते हैं कंडीशनल सेंटेंस? 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। आइएगा हम 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही तरह के कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर सारे कंडीशनल सेंटेंस लेता हूं तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जीरो कंडीशन और ओपन कंडीशन, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं 4 कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं। जीरो कंडीशन, और इसको फैक्चुअल कंडीशन भी कहते हैं। ओपन कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड वन इम्प्रोबेबल, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी और कंडीशनल सेंटेंस। अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस लास्ट होता है, अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस। लेट्स कम, वी विल डिस्कस ओनली 2 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इन दिस वीडियो, जीरो एंड ओपन कंडीशनल सेंटेंस। ओके, लेट्स सी। जीरो एंड फैक्चुअल कंडीशन, जैसा कि इसका नाम है फैक्चुअल, मतलब ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जिनमें फैक्ट होता है। मीन्स आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या फैक्ट को शो करता है, ठीक है। देखते हैं, इफ़ यू हीट स्नो इट मेल्ट्स। अगर स्नो को आप हीट करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या आएगा, मेल्ट का रिजल्ट आएगा, मतलब मेल्ट होगा, ठीक है। तो ये 100% फिक्स है कि रिजल्ट आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर टू बी फिल्ड, मैंने लिखा है यहाँ पर टू बी फिल्ड, मतलब कि 100% रिजल्ट जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि ये फैक्ट है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इफ़ यू थ्रो ए बॉल अप इट कम्स डाउन। अगर कोई बॉल आप ऊपर फेंकते हैं तो डेफिनेटली ये नीचे आती है। क्लियर। तो ये भी क्या हो गया, ये फैक्चुअल कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि 2 क्लोज होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। कौन कौन से? कंडीशनल क्लोज, और दूसरा क्लोज कौन सा होता है, मेन क्लोज या फिर रिजल्ट क्लोज, ठीक है। अब आप समझिएगा कि जो कंडीशनल क्लोज है और रिजल्ट क्लोज है, दोनों में ही हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो दोनों क्लोज है, दोनों ही क्लोज में हम जीरो कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट, ओपन कंडीशन लाइकली टू बी फुलफिल्ड। ओपन कंडीशन का मतलब होता है कि जो पूरी होने की संभावना है, मतलब वो पूरी हो सकती है बशर्ते आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अगर उस कंडीशन को पूरी करते हैं तो आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिल सकता है, ठीक है। और इस कंडीशन का रिलेशन प्रेजेंट से होता है। क्लियर। अब देखिएगा सेंटेंस, इफ़ यू मीट मी यू विल बी ग्लैड, इफ़ यू टीच दैम दे विल लाइक यू, इफ़ यू मीट मी यू विल बी ग्लैड। इफ़ यू मीट मी, अगर आप उससे मिलते हैं, यू विल बी ग्लैड, तो आप खुश होंगे। ये 2 क्लोज है, इफ़ यू मीट मी ये कंडीशनल क्लोज है, यू विल बी ग्लैड, और ये कौन सा क्लोज है, आपका रिजल्ट क्लोज है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि जब ओपन कंडीशन हो तो कंडीशनल क्लोज में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, और जो रिजल्ट क्लोज होगा उसमें हम फ्यूचर सिंपल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर से रिपीट कर दूं कि ओपन कंडीशन में कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, और जो रिजल्ट क्लोज है उसमें हम फ्यूचर सिंपल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कैन प्लस V1, मे प्लस V1 और शुड प्लस V1 का यूज करते हैं। अब एक और बात आपको यहाँ पर बता दूं कि इफ़ यू मीट मी यू विल बी ग्लैड, अगर आप कंडीशनल क्लोज को पहले लिखते हैं तो उसके बाद कोमा आएगा, ठीक है, और फिर बाद में क्या आएगा, कोमा के बाद क्या आएगा, रिजल्ट क्लोज आएगा। लेकिन अगर आपने इसको इन्वर्ट कर दिया, याद रखना रूल ऑफ इन्वर्सन होता है। इन्वर्सन का मतलब होता है कि जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को आपने चेंज कर दिया,
अंडरस्टूड। जो ग्रामर के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है उसको अगर आपने चेंज कर दिया उसको बोलते हैं इन्वर्सन, ठीक है। तो अगर आपने क्या कर दिया कि रिजल्ट क्लोज को पहले लिख दिया और कंडीशनल क्लोज को बाद में लिखा है, तो फिर कोमा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कैसे? यू विल बी ग्लेड इफ यू मीट मी। यू विल बी ग्लेड, इसके बाद कोमा नहीं लगेगा, ठीक है। यू विल बी ग्लेड इफ यू मीट मी, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोमा का जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना है आपको। अगर आप कंडीशनल क्लोज को पहले लेते हैं तब कोमा लगाना पड़ेगा, और अगर आप रिजल्ट क्लोज को पहले लेते हैं तब फिर कोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर से आपको रिपीट कर दूं कि प्रेजेंट सिंपल यूज होता है किसमें? कंडीशनल क्लोज में, और जो रिजल्ट क्लोज है उसमें फ्यूचर सिंपल होता है, और कैन, मे और शुड। आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कैन का आप यूज कैसे करोगे। इफ यू प्रैक्टिस इट डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये एबिलिटी को शो करता है। जब आप एबिलिटी के बारे में बता रहे हो तो कैन प्लस V1 का यूज होगा। अगर मान लीजिए आप पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हो, इफ इट इज क्लाउड इट मे रेन, अगर बादल है तो बरसात हो सकती है, तब आप क्या यूज करोगे? मे का यूज करोगे। लेकिन V1 का यूज करना है, समझ याद रखिएगा, फाइनाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है, शुड। इफ यू गेट्स गुड मार्क्स यू शुड ऑप्ट साइंस स्ट्रीम। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो यू शुड ऑप्ट साइंस स्ट्रीम, तो आपको साइंस लेना चाहिए। तो शुड क्या है? एडवाइस के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। और मेरी आप सबको एक ही सलाह है कि आप डिटेल में पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना, इंग्लिश को अच्छी तरह समझना। ये नहीं कि आपने सरफेसली पढ़ लिया और आप सोच रहे हो कि मुझे इंग्लिश ग्रामर आ गई, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, ठीक है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।